बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जी बहुत मज़े की दाल की रेसिपी है। ये दाल हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। मूंगी और मसूर की दाल है। ये दोनों दालें हम मिक्स करके बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी बनती हैं। हमने अपनी वालदा के हाथ की ये दाल खाई हुई है, बहुत मज़े की वो बनाती थी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो अब मैंने आज अपनी वालदा की रेसिपी से ये दाल बनाई है और बहुत मज़े की बनी है। इसके लिए मैंने ये लिए हैं टमाटर 2 अदद, 5 हरी मिर्चें। इनके मैं छिलके उतार लूँगी टमाटरों के, और ये हरी मिर्चें भी काट लूँगी। और ये मैंने लहसुन 7-8 जवे लिए हैं और थोड़ा अदरक लिया है। 2 अदद मैंने प्याज काट लिए हैं। और ये दाल मैंने 1 पाव भिगो के रख ली है। आधा पाव मैंने दाल ली है मूंगी की, धुली मूंगी, और आधा पाव मसूर की दाल जो लाल रंग की होती है वो मैंने ली है। दोनों दालों को मिक्स करके आज हम पकाने लगे हैं। आमतौर पे लोग खाली मसूर की दाल भी पकाते हैं, वो भी टेस्टी बनती है, लेकिन इसको मिक्स करके बनाएं तो बहुत मज़े की ये बनती है। इसके लिए जो मैंने 2 प्याज काट लिए हैं, इसमें मैंने 1/4 कप जो है ऑयल का वो मैंने डाला है। उसमें मैं ये प्याज फ्राई करूँगी। ये देखें जी, ये प्याज फ्राई हो रहे हैं और बाकी मसाला भी मैं साथ काट के रख लेती हूँ उतनी देर में, प्याज जब तक फ्राई होते हैं। अपने लहसुन अदरक को मैंने कूट लेना है और टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो भी काट के रख लूँगी। मिर्चें जो है ना, वो अक्सर बच्चे जो हैं वो बाहर निकाल देते हैं खाना खाते हुए, तो फिर मैं उसको भी, हरी मिर्चों को भी लहसुन और अदरक के पेस्ट में ही उनको भी साथ ही कूट लेती हूँ और तीनों का पेस्ट बना लेती हूँ। इसलिए अभी भी मैं तीनों का पेस्ट बना लूँगी। और टमाटर जो हैं उनके मैंने छिलके उतार के तो उनको मैं काट लूँगी। ठीक है जी। ये देखें, ये प्याज फ्राई हो रहा है। नाजरीन, उम्मीद है आपको मेरा चैनल जो है वो पसंद आता होगा। बड़ी अच्छी रेसिपीज़ मैं कोशिश करती हूँ सबको देने की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह आपके साथ पास ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहेंगी। ये देखें, ये प्याज फ्राई हो रहा है। थोड़ी देर अभी हम इसको और फ्राई करेंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी मसाला जात जो है वो ऐड करेंगे। जी ये देखिए, अब हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अब ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट जो मैंने बना ली है, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। ये भी अब साथ फ्राई होंगे और उस दौरान मैं टमाटर जो है काट के रखा वो भी डाल दूँगी। ये जी, मैंने ये भी डाल दिया। ये बहुत मज़े की दाल बनती है और अगर आप भी इसी मेथड से बनाएंगे, इसी तरीके से जो तरकीब मैंने बताई है, तो यकीन करें ये आपकी दाल बहुत मज़े की ये बनेगी और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये जी, मैंने नमक डाला 1 चम्मच। आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। मैंने अपने जायके के मुताबिक 1.5 चम्मच नमक डाला है, तो आप भी अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है और हल्दी अब डालेंगे। ये जी 2 टेबलस्पून मैं हल्दी ऐड करूँगी। ये हो गया 2 टेबलस्पून, सॉरी 2 टीस्पून। 2 टीस्पून जो है वो हल्दी के मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, मसाला लग रहा है, थोड़ा सा मैं पानी ऐड डाल दूँगी। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये देखिए, अब ठीक हो गया मसाला। अब इसको हम जो सारा मसाला जो डाले हैं इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर। बस ये तकरीबन फ्राई हो चुका है, घी आ गया उसका ऊपर। ये जी, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ये भी मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं, छोटे 2 चम्मच। इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए जी, मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। नाजरीन, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, इससे आपका जो है वो आपकी चाहत
आपको पता चलती है कि आप हमें कितना मतलब मान देते हैं और हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनको पसंद करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा जब आप दूसरों के साथ इतनी मोहब्बत जो है वो शो करते हैं। ये देखिए जी, ये मसाला रेडी हो चुका। टमाटर मैंने थोड़े मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम जो है वो दाल भिगो के हमने रखी हुई थी साफ़ करके, उसको हमने भिगो दिया था। ये दाल ज़रा कुछ देर पहले भिगो के रखते हैं क्योंकि ये दाल फूलती है। जब भिगोते हैं तो ये फूल जाती है, तो ज़्यादा देर भिगो के रखेंगे तो बड़े अच्छे से फूल जाती है ये दाल। तो फिर आप इसको डालें। ये देखिए हमारी दाल भी बड़ी अच्छे से फूल चुकी है क्योंकि तकरीबन 1 घंटा मैंने इसे भिगो के रखा है। अब जी ये हमारा मसाला रेडी हो गया, इसमें हम दाल डाल रहे हैं। सारी दाल अच्छे से डालनी है। जो भी हमारा रिज़्क़ होता है उसको हमने कोशिश करनी है कि बिल्कुल ज़ाया ना हो। दाल हो, चावल हो या कोई सब्ज़ी हो, जो भी आप जब डाल रहे होते हैं तो पूरी तरह डालें, ज़ाया नहीं जाना चाहिए उसको बिल्कुल भी ना। ये देखिए मैंने सारी दाल अच्छे तरीके से डाल दी है। दोनों दालों को मैंने मिक्स करके ही भिगो दी थी, दोनों मैंने इसमें अब डाल दी हैं। अब इन दोनों दालों को मैंने फ्राई करना है, इसी मसाले के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, 7-8 मिनट में इस दाल को अच्छे से फ्राई करूँगी। 10 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रा भुनाई जो है अच्छे से होनी चाहिए इस दाल की। इसकी कच्चेपन जो होता है ना, उसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए जब दाल ये पके। तो इसलिए इसको 10 मिनट तक हम मीडियम आंच पर फ्राई करते रहेंगे। ये दाल मेरी अम्मी जान बनाती होती थी, बहुत मज़े की, और इसके साथ चावलों का भी बड़ा मज़ा आता है, चपाती का भी बड़ा मज़ा आता है। और अब तो ज़ाहिर है हम अपने घरों वाली हो गई हैं, उनकी बेटियां जो हैं, और अब उन्हीं की रेसिपीज़ जो हैं वो हम अपने घरों में बनाते हैं। तो हमारे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और माशाल्लाह मेरी अम्मी जान के हाथ में तो बहुत ही जायका था। आज भी हम जाएं तो, अब तो वो बूढ़ी हो गई हैं तो अब उनसे खाना नहीं हम पकवाते, लेकिन उनके हाथ का जायका आज भी हम बहुत मिस करते हैं। और वाकई बहुत मज़े का वो खाना बनाती थी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। ये जी दाल अच्छी तरह भुनाई हो चुकी थी, इसलिए अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। 2 गिलास आप पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये दाल पकाई के दौरान भी फूलती है, तो फिर ये पानी जो है ना ये ज़्यादा जज़ब करती है अपने अंदर। जी ये देखें, उसको मैंने कोई 15-20 मिनट पकाया, हल्की आंच पे पकती रही है। तो ये देखें अब ये दाल की इस तरह की शक्ल हो गई है, ये पक रही है बड़े अच्छे से। अभी इसको मैं और टाइम दूँगी, ये ज़रा मज़ीद पकेगी अभी। ये देखिए अब काफ़ी और बेहतर हो चुकी है। ये मैंने अब इसमें गरम मसाला ऐड किया है। एंड पे इसमें गरम मसाला जब डालते हैं, काली मिर्च डाल लें, गरम मसाला डाल लें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस दाल के जो मज़े को ना दुबाला कर देता है वो गरम मसाला एंड पे जो हम डालते हैं। और जो हरा धनिया डालते हैं उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट भी, और जो उसकी शक्ल होती है, लुक होती है, वो भी बड़ी मज़े की लगती है इस दाल में ना। अभी मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। और अब ज़ाहिर है खाने का टाइम है, भूख भी लग चुकी है, और दाल की जो है वो लुक देख के और ज़्यादा भूख चमक उठी है। और हमारे घर में ये दाल जो है जब पकती है तो इसके साथ हम ज़्यादा सा सलाद बनाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो ये दाल वैसे नहीं खाते सलाद के बगैर। तो फिर मुझे उनके लिए
ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का मैं सलाद तैयार करती हूँ इसके साथ। तो फिर वो चावल के साथ या रोटी के साथ ये खाना खाते हैं और सब बहुत इन्जॉय करते हैं जी। अभी थोड़ा सा मुझे ये दाल थोड़ी ना लग रही थी थिन, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी और इसको पका लूँ, ज़रा और अच्छी सी इसकी शक्ल और लुक आ जाएगी जी। इसको हम ज़रा और थिक कर लेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं और पका लूँगी। बस तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, ये मैंने अब डिश आउट की है, कितनी मज़े की माशाल्लाह लग रही है। और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इस दाल को पकाने का और इसको खाने का, और घर में भी सब लाइक करेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें, बहुत मज़े की ये दाल बनी है। और अब देखना है कि बच्चे कैसे शौक़ से खाते हैं। ये मैं साथ सलाद भी बनाती हूँ इसके। ये सारा मैंने जो आपको बताया था, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का, और बहुत मज़ा आता है इस सलाद के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।